आज के इस वीडियो में हम वेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको बता दें, मुख्यतः 4 स्रोतों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उन 4 स्रोतों का नाम है, एक आपका है धर्म ग्रंथ। पहला आपका है जहाँ से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास में जानकारी प्राप्त होती है, एक आपका है धर्म ग्रंथ। सबका नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए। दूसरा आपका है ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा आपका है विदेशियों का विवरण। और चौथा और अंतिम आपका है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इन 4 स्रोतों से हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में सभी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना पॉइंट। वेद आज का आपका मुख्य पॉइंट है। चलिए उसके बारे में हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको बता दें, भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ आपका वेद है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। और आपको बता दें, वेद के संकलनकर्ता की अगर बात करें तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद के जो संकलनकर्ता हैं वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपका पॉइंट है वेदों की संख्या की बात अगर करें, वेदों की संख्या है 4, जिसमें पहला आपका ऋग्वेद, दूसरा आपका यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा आपका अथर्ववेद। अगर बात करें ऋग्वेद के बारे में तो ऋग्वेद के बारे में आपको ये जानना है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10 मंडल हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है 1028 आपके सूक्त हैं और आपको बता दें 10,462 आपके ऋचाएँ हैं। तो ये आपका हो गया ऋग्वेद संबंधी 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ। बता दें आपको, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख हुआ है वह ऋग्वेद में हुआ है और ऋग्वेद के 3रे मंडल में। आपको ध्यान देना है, 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो आपको उत्तर हो जाएगा 3रे मंडल में। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। और बता दें आपको, गायत्री मंत्र किन देवता को समर्पित है, ये प्रश्न अगर पूछा जाए तो सूर्य देवता सावित्री को ये मंत्र जो है समर्पित है। आपको ध्यान देना है। आगे पॉइंट आपका जो बनता है, 4 वर्ण बांटे गए थे ऋग्वेद में, ये आपको ध्यान देना है। 4 वर्णों का जो जिक्र हुआ है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल में। मंडलों की संख्या जो 10 है, अंतिम मंडल में 4 वर्णों के बारे में जिक्र किया गया है। आपको ध्यान देना है। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ अगर बात करें हम यजुर्वेद के बारे में, तो यजुर्वेद के बारे में जो आपका महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, ऐसा वेद है जो गद्य एंड पद्य दोनों में वर्णित हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। ये प्रश्न आपका बनता रहता, कौन सा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में है, तो आपको उत्तर होगा यजुर्वेद। आगे हम बता दें आपको सामवेद के अगर बारे में बात करें, सामवेद के बारे में जो मुख्य पॉइंट बनता है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद। संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस वेद से हुई, तो आपको उत्तर होगा सामवेद। अगला आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में अगर बताएं आपको, तो अथर्ववेद जो है ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, जादू टोना, वशीकरण, साप, आशीर्वाद, ऐसे जितने भी
शब्द हैं या फिर ऐसे जितने भी क्रियाएं हैं ये आपके अथर्ववेद में मिलने वाले हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए जादू, टोना, रोग निवारण ये सब किस वेद से संबंध रखते हैं तो आपको उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, आपको पता होना चाहिए। सबसे नया वेद अगर बात करें वो आपका अथर्ववेद है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ आपको ध्यान देना है पुराण, जो पुराण के बारे में आपको जानकारी ये होना चाहिए। पुराण को क्या कहा जाता है? कथाओं का सबसे अच्छा और क्रमबद्ध विवरण कहाँ पर हमें प्राप्त होता है? वह पुराणों से प्राप्त होता है। आपको बता दें इसका रचयिता है लोमहर्ष। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष। और इनके पुत्र का नाम पूछा जा सकता है तो इनके पुत्र का नाम था उग्रश्रवा। ये भी आपको ध्यान देना है। और आगे आपको बता दें पुराणों की संख्या है 18। ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। 5 पुराणों में राजाओं के वंशावली की चर्चा की गई है। तो उन 5 पुराणों का नाम आपको आना चाहिए। एक आपका है मत्स्य पुराण, दूसरा आपका है वायु पुराण, तीसरा आपका विष्णु पुराण, चौथा आपका ब्राह्मण पुराण और अंतिम आपका है भागवत पुराण। इन 5 पुराणों से राजाओं के वंशावली की चर्चा की गई है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। और सबसे प्राचीन पुराण की अगर बात करें तो आपका मत्स्य पुराण है। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं कि सबसे प्राचीन पुराण किस पुराण को माना जाता है, तो आपका है मत्स्य पुराण। अगर हम बात करें पुराणों को लेकर कुछ और पॉइंट आपको ध्यान देना है। जितने भी पुराण हैं लगभग वह संस्कृत श्लोक में वर्णित हैं। और उस समय अगर हम बात करें तो स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी तो वे लेकिन पुराण को सुन सकते थे। अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो स्त्री की सर्वाधिक गिरी स्थिति की अगर बात करें कहाँ पर दर्शित किया गया तो मैत्रेयनी संहिता में ये दर्शाया गया है। वहाँ पर स्त्रियों का काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल देखने को आपको मिलने वाला है। अगर आप मैत्रेय संहिता पढ़ने को देखते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर बात करें शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी माना गया। ये प्रश्न आपका बनता है कि पुरुष का अर्धांगिनी स्त्री को किस ग्रंथ में माना गया, तो शतपथ ब्राह्मण में। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। वहीं आगे की तरफ स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ मनु स्मृति को माना गया है। ये प्रश्न आपका बनता है कि स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो मनु स्मृति है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना है। और बता दें आपको हीनयान का प्रमुख ग्रंथ आपका कथावस्तु है। ये भी आपका प्रश्न बन सकता है कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है, तो कथावस्तु। और आपको बता दें कथावस्तु जो है इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र दर्शाया गया है। ये भी आपको ध्यान देना है। कथावस्तु में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र को दर्शाया गया है। और ये किसका ग्रंथ है, तो आपको उत्तर होगा हीनयान। तो दोस्तों ये रहा वेद संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट। हम आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। कुछ पॉइंट अगर आपकी नज़र में छूट गया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल से जुड़े रहेंगे अपडेट तक। जय हिंद।